लेकिन ये 213 क्या है? तो जब भी हम कहीं और का डेटा तीसरे डेटा में, मतलब जो मेन डेटा है, ये मेन डेटा हो गया, ये सेकंड डेटा है और ये थर्ड डेटा है ना, एम्प्लॉय पोस्ट एक थर्ड डेटा है। तो अगर हम लोगों ने फर्स्ट डेटा थर्ड टेबल पे लाया तो वो इसी तरह से दिखता है 213। जैसे कि एम्प्लॉय का जो नाम था वो सेकंड डेटा था, तो वो वैसा का वैसा उसे ले रहा है, लेकिन सिटीज भी हम लोग एम्प्लॉय का पहले से डिसाइड कर चुके थे, ठीक है, और वो कहाँ से आ रहा था? सिटीज से आ रहा था, तो वो थर्ड पार्टी डेटा हो गया, तो इसलिए वो 213 ले रहा है। आपको अगर देखना है ये क्या है तो फिर आपको इधर जाना पड़ेगा, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि ये थोड़ा सा प्रॉपरली लगा नहीं है, मतलब अभिषेक ये सब तो बराबर है, ये 213 इस तरह से आ रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ इसको छोटा कर लूँ, और ये एम के लिए इतना ज़्यादा बड़े जगह की ज़रूरत नहीं है। चलो डिज़ाइन व्यू कर लेते हैं इसका, यहाँ चले जाते हैं, ठीक है, यहीं पर हम लोगों ने सब किया, लुकअप में चले जाते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको ये समझाऊंगा कि ये रॉ सोर्स और ये बाउंड कॉलम वगैरह क्या है। तो कॉलम काउंट कितने हैं? टोटल 6 हैं। चलो कोई बात नहीं, कॉलम हेड्स की ज़रूरत है क्या? यस कर देंगे तो इसका हेडिंग आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। कॉलम की जो विड्थ है, कॉलम की कौन सी विड्थ? ये जो है ना, ये एम के लिए इतनी बड़ी जो जगह इसने ले ली है, 2 ही कॉलम है लेकिन इतनी बड़ी जगह ली है, तो ये कॉलम की विड्थ हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। कॉलम की विड्थ है, पहले के लिए पहला भी अच्छा था, दूसरा भी अच्छा था, तीसरा भी अच्छा था, 0.5 ले लेते हैं, ठीक है। फ़ोन के लिए इतनी बड़ी 1 इंच की जगह ठीक नहीं है, इसको मैं 0.5 इसको भी ले लेता हूँ, और लास्ट मेल और फीमेल के लिए 0.3 ले लेता हूँ। ये इंच में है, ठीक है। अब इसको टोटल को काउंट कर ले, 1 2 3 एंड 3.5 लगभग, ठीक है। तो ये जो विड्थ है, लिस्ट की विड्थ है, इसको 3.5 कर दें, इससे आपका एकदम कॉम्पैक्ट और बढ़िया दिखेगा, ठीक है। ये 3.5 कितने एक बार में कितने रोज दिखा देगा? 16, ठीक है। चलो सेव करते हैं, अब इसे देखते हैं। ये देखिए बहुत छोटा दिख रहा है, नहीं, जेंडर भी नहीं आया, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने उसे उतना कॉम्पैक्ट कर दिया था, तो मुझे जेंडर दिखना चाहिए, ये नाम हेडिंग दिखनी चाहिए, मैंने डिसाइड किया था कि इसके कॉलम के हेड्स आने चाहिए, ठीक है। नेम ये सिलेक्ट नहीं होंगे, सिलेक्ट यही होंगे, जेंडर दिखना चाहिए, ओके ठीक है। तो इसका कॉलम विड्थ 0.3 से 0.4 इंच कर दो, सेव करो। चलो देखते हैं आता है क्या। अभी भी नहीं आया, ओ सॉरी, इसको बंद करके चालू करो। अभी भी नहीं आया, मतलब थोड़ा और बड़ा चाहिए। लुकअप, अच्छा ये टोटल मैंने 3.5 किया, इसको भी थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, 3.8 कर लेता हूँ मैं, और इसको 5 कर लेता हूँ। तो 1 2 3 एंड 3.5, थोड़ा सा बड़ा 3.8 एक्स्ट्रा लिया है, तो कुछ बल्ज दिखेगा वहाँ पर, ठीक है। ये देखिए, ये जो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा था वो बल्ज में आ गया। तो इस तरह से हम इसे एकदम बढ़िया शॉर्ट एंड स्वीट जैसा हमारा रिक्वायरमेंट है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत बड़ा बीच में बहुत बड़ा डिस्क्रिप्शन होता है, तो उस टाइम पे डिस्क्रिप्शन को भी आपको समझ के रखना है कि आपका जो लुकअप विजार्ड है उसकी भी एक लिमिटेशन है, ठीक है। और वो जहाँ खुलेगा वो वहाँ से भी इतना जगह उसे मिल रहा है, यहाँ से यहाँ तक की जगह मिल रही है, तो आप नहीं चाहोगे कि उसे भी आप स्क्रॉल करके चेक करो, है ना। तो आपको भी ये समझना है कि जहाँ पर भी डिस्क्रिप्शन लिख के आएगा कहीं पर भी इन फ्यूचर, तो उसे भी आपको सोच समझ के रखना है कि मुझे इतना बड़ा डिस्क्रिप्शन चाहिए जो मेरे लुकअप विजार्ड में मेरे पूरे विंडो पे प्रॉपरली दिखे, अदरवाइज उसका कोई मतलब नहीं बना के, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ से। तो बाउंड कॉलम फर्स्ट है, कॉलम काउंट टोटल कॉलम 6 है, कॉलम हेड चाहिए मुझे, कॉलम की विड्थ मैंने डिसाइड कर दी, लिस्ट की रो 16 है, अगर मैं 10 चाहूँगा तो 10 ही दिखाएगा, लिस्ट की विड्थ 3.8 है, लिमिट टू लिस्ट अलाउ मल्टीपल वैल्यूज, इसमें मत जाओ, टेंशन मत लो, हमारा ये उतनी इंपॉर्टेंट ये नहीं है। तो इस तरह से अगर हम लोग काम करते हैं, इस तरह से हम लोग सब कुछ डिसाइड कर सकते हैं, एकदम प्रॉपर है। तो ये आपका एकदम बढ़िया सा डेटाबेस बन गया, ठीक है। इस पे हमें इनपुट मार्क्स लाना था,
अब एक और चीज आप देख रहे होंगे यहाँ पे, राइट। जैसे ही मैंने यहाँ पर पोस्ट एम्प्लॉय की, ये पोस्ट नहीं है, ये एम्प्लॉय के नेम्स हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ क्लिक करता हूँ एम्प्लॉय की पोस्ट खुल जाती है, राकेश शर्मा को कौन सी एम्प्लॉय की पोस्ट मिली हुई है करके, राइट। ये कैसे हुआ? तो जब हमने लुकअप विजार्ड बनाया तो उसने एक रिलेशनशिप बनाया। रिलेशनशिप बनाने से ये बटन एक्टिव हो गया और ये बता रहा है कि आपका रिलेशन किसके साथ है अभी। तो अगर आपका रिलेशन एक से ज़्यादा एम्प्लॉय, एक से ज़्यादा लोगों के साथ में है इस तरफ, मतलब जैसे एम्प्लॉय का एम्प्लॉय पोस्ट में भी है और एम्प्लॉय का बैंक में भी है और एम्प्लॉय का कहीं और भी है, डिस्पैच में भी है, इनवॉइस में भी है, तो किसने, मतलब कहीं पर तो हम लोग ये लिखेंगे ना कि किस एम्प्लॉय ने हैंडल किया, तो डिस्पैच में किस एम्प्लॉय ने हैंडल किया, तो इनवॉइस में किस एम्प्लॉय ने हैंडल किया, तो पोस्ट में एम्प्लॉय का नाम कौन सा था। तो यहाँ पर एक डेटा के 3-4 जगह पर रिलेशन है। फिलहाल एक ही जगह है, इसलिए वो एक ही डायरेक्ट खुल जा रहा है। जैसे ही ज़्यादा रिलेशन होंगे तो वो पूछेगा, आपको एक छोटा सा टैब खुलेगा और पूछेगा कि आपको जो आपने ये टेबल खोला हुआ है, ठीक है, जिसमें एम्प्लॉय के नाम और सरनेम और मिडिल नेम है, उसके साथ आपको किसको लिंक करना है, सैलरी या फिर एम्प्लॉय के पोस्ट को करना है, या डिस्पैच वाले के साथ करना है, या इनवॉइस के साथ। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो वो वाला फैक्टर खुलेगा। पर हम ये देखेंगे कहाँ पर? हम ये देखेंगे डेटाबेस टूल्स में, यहाँ पर रिलेशनशिप करके हुआ, ये देखिए, है ना। हम लोगों ने एम्प्लॉय को एम्प्लॉय पोस्ट के साथ जोड़ा था, सिटीज को एम्प्लॉय के साथ जोड़ा था। हम लोगों ने सिटीज को एम्प्लॉय पोस्ट के साथ नहीं जोड़ा था, इसलिए इसका रिलेशन नहीं बना है, ठीक है। तो इस तरह से ये काम कर, देखिए प्राइमरी की हमेशा कनेक्ट होता है किसी दूसरे फील्ड के, दूसरे टेबल के फील्ड में। इसका प्राइमरी की इसके सिटी के साथ एम्प्लॉय इसमें कनेक्ट हुआ, वैसे ही इसका प्राइमरी की इसके साथ कनेक्ट हुआ पोस्ट के साथ। यहाँ पर हम लोगों ने उसका लुकअप विजार्ड लिया था ना, तो इसीलिए इसका प्राइमरी की इसके साथ कनेक्ट हुआ। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है रिलेशनशिप, क्योंकि यही आपको बताएगा कि किस तरह से आप अपना डेटा देखने वाले हैं फ्यूचर में। और इससे अगर आपने नहीं समझा तो समझ लीजिए कि डेटाबेस बनाना आपको आया ही नहीं। तो नेक्स्ट जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट यही है। एक मैं आपको व्यू दिखा देना चाहता हूँ कि वो दिखता कैसा है और हम क्यों इतना डेफिनेशन के साथ काम कर रहे हैं। हम लोग चाह रहे हैं इस तरह का इफेक्ट जो अभी खुलने वाला है, ठीक है। हम चाह रहे हैं इस तरह का इफेक्ट कि अगर मैंने प्लेस्ड ऑर्डर खोला तो प्लेस ऑर्डर का इनिशियल रेफरेंस नंबर, ना डेट वेट सब आ जाए यहाँ पे। जैसे ही मैंने रिलेशनशिप का बटन क्लिक किया, इस टेंडर पे मुझे कौन सा आइटम कोड बनाना था वो आ गया। इस आइटम कोड को कितने इनवॉइसेस में मैंने उसे भेजा है, एक इनवॉइस ने कितना डिस्पैच लिया हुआ है, कितनी बार में मैंने उसको डिस्पैच किया तब जाके एक इनवॉइस बना। तो इस हायरार्की में बनने के लिए हम लोग रिलेशनशिप और लुकअप विजार्ड देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको एक बात मैं बहुत अभी ध्यान में डाल देना चाहता हूँ कि मान लीजिए आपको, सॉरी, मान लीजिए आपको कोई ऐसा डेटा चाहिए जो यहाँ दिखे, यहाँ पर एक आइटम चूज करें और यहाँ पर ये दोनों जैसे आ गए। जैसे कि मैंने आइटम कोड चूज किया तो उसका डिस्क्रिप्शन आ गया, उसका ड्राइंग नंबर आ गया, उसका HSN कोड आ गया, ठीक है, उसका मैंने कोई रेट डिसाइड किया होगा वो आ गया। यहाँ पर आए तो आपको हमेशा लुकअप विजार्ड चाहिए होगा, हमेशा एक एक बॉक्स के लिए अलग। तो ये आपके लिए बड़ा इरिटेटिंग हो जाएगा। देखिए मैंने लुकअप किस तरह से किया है ना। तो ये आपके लिए बड़ा इरिटेटिंग हो जाएगा कि मैं हर बार इसको चूज करूं, और जब आपके पास, मेरे पास 2500 कम से कम आइटम कोड है, तो ये मेरे लिए बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो 5 अलग फील्ड में 5 बार मैं एक ही आइटम के बारे में लिखूं, उससे अच्छा है कि मैं एक बार चूज करूं और ऑटोमेटिकली
एक बार चूज़ करूँ मैं फॉर्म में और यहाँ पर वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाए, ये नहीं होता है। ये यहाँ पर इस तरह से सिंपल में नहीं होता, इसके लिए आपको कोडिंग की ज़रूरत होती है, राइट। तो हम बिना कोडिंग के क्या करेंगे, जब हमारे पास कोडिंग का ऑप्शन नहीं है तो यहाँ पर हम सिर्फ एक वैल्यू लेंगे और बाकी वैल्यू जिसका स्टैंडर्ड आइटम लिस्ट बना होगा, आइटम्स का लिस्ट है, यहाँ से हम उसे बार बार चेक करेंगे, ठीक है। इस तरह से ये काम करता है। और हायरार्की तो आपको समझ गया कि हम लोग इस पर इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं। तो आपने जितना अभी तक पढ़ा है इसमें आप पूरे स्टैंडर्ड बना पाएंगे। और एक बात ध्यान में रखें, जब भी आपको एक बार मैं क्लिक करूं और सारे वैल्यूज आ जाए, इस तरह का टेबल की ज़रूरत पड़ेगी तो याद रखें उसे क्वेरी डिज़ाइन से हम लोग बनाते हैं, क्वेरी से। तो जब भी अगर वो टेबल आया आपके साथ में कि हाँ मुझे एक क्लिक में सारी वैल्यू आनी चाहिए, तो वो उसको छोड़ दे, उसे मैं नेक्स्ट टाइम पे आपको बताऊंगा। अभी तो सिर्फ आपसे इतना करें कि जितने भी स्टैंडर्ड्स वैल्यू हैं, ठीक है, उसे आप बनाएं, बाकी को छोड़ दें, ठीक है। उसे क्वेरी से बनाना पड़ता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।